Friends, welcome back in my new video. Myself SK Agrawal, and now in this video we will talk about fourth part of fungi. अपने लास्ट तीन जो पार्ट थे उनके अंदर फंजाई के जो MCQ थे या मल्टी चॉइस क्वेश्चन थे उनके बारे में डिस्कस किया था। तो ये जो क्वेश्चन है बॉटनी से रिलेटेड वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ARS नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इनमें से ये जो क्वेश्चन है वो सभी लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन एग्जाम में हैं, जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का एक कलेक्शन लिया गया है। तो जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि कंटिन्यू वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी अपनी स्टार्ट करते हैं 151 से। द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई आर गवर्नड बाय। तो जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है फंजाई की वो कौन से रूल को फॉलो करता है? तो वो फॉलो करता है क्लेप्स रूल को फॉलो करता है। क्लेप्स रूल का मतलब यहाँ पर दिया गया है कि कोई भी जो सेल्स होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के द्वारा बनती है या पहले से कोई सेल्स होती है उसके द्वारा ही वो सेल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। सेम ये कैरेक्टर किसके अंदर है? फंजाई के अंदर है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई के लिए। तो क्लेप्स लॉ जो है वो परफेक्ट बैठता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। 152 ग्रेशियोफुल्विन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द स्पीसीज ऑफ। तो ग्रेशियोफुल्विन जो है वो एक पेनिसिलिन की स्पीसीज से ऑब्टेन की जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा पेनिसिलियम और ये आ जाएगा पेनिसिलियम ग्रेशियोफुल्वम। ग्रेशियोफुल्वम इसकी स्पीसीज रहेगी पेनिसिलियम के साथ। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, पेनिसिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 एफ्लाटॉक्सिन आर मेनली प्रोड्यूस्ड बाय। तो एफ्लाटॉक्सिन जो है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो यहाँ पर 153 के अंदर आ जाएगा एस्परजिलस फ्लेवस। एफ्लाटॉक्सिन जो है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फंजाई अकरिंग ऑन वुड आर कॉल्ड। कि कोई भी किसी भी लकड़ी के ऊपर अगर फंजाई ग्रोथ करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपन कहते हैं एपिजाइलिक। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, एपिजाइलिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एपिजाइलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 155 फंजाई लैकिंग क्रॉस सेल वॉल इन माइसीलियम बिलोंग टू। जिसके अंदर क्रॉस सेल वॉल मतलब सेप्टम जो है वो एब्सेंट हो, इस प्रकार का माइसीलियम किस में देखने को मिलता है? तो 151 के अंदर राइट आंसर आ जाएगा फाइकोमाइस्टीज, क्योंकि फाइकोमाइस्टीज के मेंबर जो हैं उनके अंदर सेप्टा एब्सेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एसियोस्पोर आर प्रेजेंट ऑन द। तो जो एसियोस्पोर है वो बर्बेरिस की लीफ की जो लोअर सरफेस है उसके ऊपर देखने को मिलता है, जबकि जो पिक्निडियम स्टेज है या पिक्निडियोस्पोर है वो अपर सरफेस के ऊपर देखने को मिलता है बर्बेरिस की लीफ के ऊपर। तो यहाँ पर एसियोस्पोर पूछा है तो बर्बेरिस की लीफ के लोअर सरफेस। तो यहाँ पर यहाँ पर दिया है डी ऑप्शन, लोअर सरफेस ऑफ बर्बेरिस लीफ। इसका राइट आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड अंडर द फैमिली एरिसाइफिएसी कोच। इनमें से एरिसाइफिएसी से रिलेटेड जो फंजाई हैं वो डिजीज़ कोज करते हैं। वो कौन सी डिजीज़ कोज करते हैं? तो वो कोज करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, पाउडर मिल्ड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 158 पैथोजन रेस्पॉन्सिबल फॉर द बंगाल फेमिनीज। तो बंगाल के अंदर जो अकाल पड़ा था 1943 के अंदर, 1943-44, तो उसका जो मेन रीज़न था कि अकाल पड़ने के कारण कि फसलों का लो प्रोडक्शन, और फसलों का लो प्रोडक्शन था उनके अंदर डिजीज़ फैलना, डिजीज़ के कारण से उनमें लो प्रोडक्शन देखने को मिला था। और ये अकाल का मेन कारण जो माना जाता है वो माना जाता है पायरिकुलेरिया ओराइजी। तो पायरिकुलेरिया जो ओराइजी है वो इसका मेन रीज़न माना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
इज वेसिकुलर और बेस्कुलर माइकोराइजल फंजाई। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी रिपीट हुआ था कि जो VAM जो फंजाई है वो कौन सा है, तो वो था ग्लोमस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ग्लोमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पॉइजनियस मशरूम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट हो चुका है कि पॉइजनियस मशरूम जो है वो कौन सा है, तो यहाँ पर आ जाएगा एमिनाटा फेलोइड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, एमिनाटा फेलोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंजाई दैट लिव ऑन डेड वुड। तो जो डेड वुड है उनके ऊपर अगर फंजाई ग्रोथ करती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, तो 161 के अंदर आ जाएगा लिग्निकोलस। लिग्निकोलस किसे कहते हैं अपन, जब कोई भी फंजाई डेड वुड के ऊपर अगर ग्रोथ करती है तो उसे कहते हैं लिग्निकोलस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे टर्म्स वाले क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। फंजाई दैट लिव ऑन और लिविंग अमोंग रॉक और कोल्ड। रॉक्स के ऊपर ग्रोथ करने वाले जो फंजाई हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा सेजिकोलस या सेगिकोलस, सेजिकोलस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 133, द फंजाई, यहाँ पर देखते हैं अपन, द फंजाई दैट कोज एथलेटिस फूट डिजीज़ आर द फाइलम। तो जो फंजाई की जो डिजीज़ है एथलेटिस फूट डिजीज़ है वो किस क्लास के मेंबर के द्वारा कोज की जाती है, तो यहाँ पर जो कोज की जाती है उसका राइट आंसर आ जाएगा 163 के अंदर ड्यूटेरोमाइकोटिना। ड्यूटेरोमाइकोटिना का जो मेंबर है उसके द्वारा एक डिजीज़ कोज की जाती है। जो लास्ट क्वेश्चन है उनमें भी रिपीट हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 164, विच इज़ द फिलामेंटस बॉडी ऑफ स्लाइम एंड वाटर मोल्ड कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब एक जैसे करेक्टर शो करते हैं विद द हाइफी ऑफ ट्रू फंजाई। तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो राइट है, तो यहाँ पर दिया गया है सी ऑप्शन, फिलामेंटस शेप इज एन अडेप्टेशन फॉर ए न्यूट्रिशनल मोड। कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करने के लिए फिलामेंटस जो स्ट्रक्चर है वो दोनों शो करते हैं। एज ए डिकम्पोजर विद एडजॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, एब्जॉर्व करने के लिए या एब्जॉर्व करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, डिकम्पोजर होते हैं। तो ये जो करेक्टर है वो दोनों का परफेक्ट बैठता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 165, द डिस्कवरी दैट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक बाय द मेड बाय फ्लेमिंग। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक के जो पेनिसिलिन डिस्कवर की गई थी, जो किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, तो ये डिस्कवर की गई थी फ्लेमिंग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 66, हु शो दैट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसाई कोज फर्मेंटेशन फॉर्मिंग प्रोडक्ट सच एज बियर। कि जो ईस्ट है, ईस्ट के द्वारा ये जो बियर या बटर मिल्क जो प्रोडक्शन किया जाता है ये सबसे पहले किसने नोट किया था या किसने शो किया था, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा लुइस पास्चर ने सबसे पहले ये बताया था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, लुइस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 167, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। तो जो बायोलॉजिकल जो अदर फंजाई है, अदर बैक्टीरिया है या अदर माइक्रोब्स है, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए अपन किसको यूज़ में लेते हैं, तो उसको यूज़ में लेते हैं ट्राइकोडर्मा को। मोस्टली ट्राइकोडर्मा को यूज़ में लिया जाता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जेनिकुलेट कोनिडिया आर प्रेजेंट इन। तो जेनिकुलेट जो कोनिडिया है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेर्कोस्पोरा, डी सेर्कोस्पोरा, जिसके अंदर जेनिकुलेट कोनिडिया देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 169, द ग्रोथ विच इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड अंडर फंगस। इनमें से
ऐसे कौन सा ग्रुप है जिसको फिलहाल फंजाई के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है? तो उसका राइट आंसर आ जाएगा ओमाइस्टीज, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है उनमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी सेल वॉल में जो कंपोनेंट है वो सेल्यूलोज का देखने को मिलता है, इसलिए इसे कंसिडर कम किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा डी। आगे अपन देखें 170। इम्परफेक्ट फंजाई इज ए ग्रुप रिप्रेजेंटेड बाय द फंजाई स्पीसीज विच हैव। तो जैसे इम्परफेक्ट फंजाई ड्यूट्रोमाइस्टीज को अपन कहते हैं, तो उसका मेन जो फीचर है वो क्या है कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा अननोन मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 171। द स्पाइक डिजीज इन सैंडलवुड ट्री इज कॉज्ड बाई। तो स्पाइक डिजीज जो है वो किसके द्वारा कॉज की जाती है? तो इसका ऑप्शन देखें। ऑप्शन इसमें कटा हुआ है, इसका जो राइट आंसर आएगा सैंडलवुड है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइको प्लाज्मा। तो जो स्पाइक डिजीज इन सैंडलवुड ट्री इज कॉज्ड बाय माइको प्लाज्मा। आगे अपन देखें, इसमें जो 171 क्वेश्चन है वो रिपीट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एसेप्टेट माइसीलियम। इनमें से एसेप्टेट माइसीलियम जो है वो किस में देखने को मिलता है? तो यहाँ पर अपन देखें 171 एल्बुगो जो है उसके अंदर एसेप्टेट माइसीलियम देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एल्बुगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पैरासेक्सुअलिटी वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिपीट हो चुका है। तो इसके जो डिस्कवर है या डिस्कवर जिन्होंने किया है पैरासेक्सुअलिटी को, उसका राइट आंसर आ जाएगा पोंटिकोर्वो और रोपर। पोंटिकोर्वो और रोपर के द्वारा डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 73। ब्रैकीमियोसिस। ब्रैकीमियोसिस इज रिलेटेड टू। तो जो ब्रैकीमियोसिस एक स्पेसिफिक प्रकार का मियोसिस डिवीजन होता है जो किसका एक विशेष करैक्टर है। तो ये करैक्टर जो है वो करैक्टर है ईस्ट का। ये मियोसिस का एक विशेष करैक्टर है जो ईस्ट का एक करैक्टर शो करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन द फंगल क्लासिफिकेशन सिस्टम एस्कोमाइस्टीज कम अंडर द डिवीजन ऑफ। एस्कोमाइस्टीज जो है वो किसके अंडर रखा जाता है? तो ये रखा जाता है एमस्टिगोमाइकोटिना। इसका राइट आंसर आएगा सी एमस्टिगोमाइकोटिना, क्योंकि मस्टिगोमाइकोटिना किस में रखा जाता है? बेसिडियोमाइस्टीज में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 175। राइजोपस स्टोलोनिफर बिलोंग टू विच क्लास। तो यहाँ पर जो राइजोपस है स्टोलोनिफर किस क्लास से बिलोंग करता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा जाइगोमाइस्टीज। जाइगोमाइस्टीज से ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच क्लासेस ऑफ फंजाई अमोंग द फॉलोइंग हैव मोटाइल सेल विद 2 लेटरल इंसर्टेड फ्लैजिला। मोटाइल सेल हो और 2 लेटरल फ्लैजिला प्रेजेंट हो, एक कैसी हो टिन सेल और दूसरे प्रकार की विप्लेस प्रकार की हो। तो ये जो करैक्टर है ये करैक्टर किस प्रकार की क्लास के मेंबर में देखने को मिलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा ओमाइस्टीज के जो मेंबर हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 177। विच डिवीजन ऑफ फंजाई लैक फ्लैजिला। इनमें से फ्लैजिला जो है वो किस फंजाई में एब्सेंट होती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वैसे देखा जाए तो एमस्टिगोमाइकोटिना जो है एस्कोमाइस्टीज, उसका राइट आंसर है एमस्टिगोमाइकोटिना मतलब एस्कोमाइस्टीज। यही इसका आंसर राइट है वो बैठेगा एमस्टिगोमाइकोटिना, जिसके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होती है। एमस्टिगोमाइकोटिना बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 178। फ्रूटिंग बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड आर कॉल्ड। जो स्लाइम मोल्ड की जो फ्रूटिंग बॉडी है उसे अपन क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर आ जाएगा सोराई। तो उसका राइट आंसर आएगा सोराई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द टेक्सा हैविंग द एंडिंग माइस्टीज, मतलब कोई भी ऐसा टेक्सा हो जिसके लास्ट के अंदर क्या लगा हुआ हो, माइस्टीज लगा हुआ हो, तो वो क्या है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो वो क्या है, एक क्लास होती है माइस्टीज जिसके आगे लगाते हैं अपन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, क्लासेस या क्लास। आगे अपन देखिए 180, द कॉमन इस्ट साइजोसैक्रोमाइसीज फॉलोज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, इनमें से जो ईस्ट है, कौन सा ईस्ट, साइजोसैक्रोमाइसीज, कौन सा मेथड यूज में लेता है एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो मोस्टली यूज में लेता है बाइनरी फिजन मेथड, क्योंकि नॉर्मल जो ईस्ट है वो कौन सा यूज में लेता है, बडिंग यूज में लेता है, लेकिन यहाँ पर ये यूज में लेता है बाइनरी फिजन। तो इसका राइट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 181, द स्ट्रक्चर विच कंटेन द जाइगोट न्यूक्लियाई इन राइजोपस स्टोलोनिफर इज नोन एज, तो इसमें द स्ट्रक्चर विच कंटेन द जाइगोट न्यूक्लियाई इन राइजोपस स्टोलोनिफर इज नोन एज, तो उसे अपन क्या कहते हैं उस जाइगोटिक फॉर्म को, तो उसे कहते हैं अपन सिनोजाइगोट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सिनोजाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 182, द मेच्योर जाइगोस्पोर लाई डोरमेंट फॉर हाउ मैनी डेज, कितने दिन के लिए वो रह सकता है, तो उसका राइट आंसर आएगा 1 से 3 मंथ, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एज सेलुलर स्लाइम मोल्ड, इनमें से एज सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो है वो कौन सा है, तो यहाँ पर अपन देखें इसका राइट आंसर आ जाएगा मिक्सोमाइस्टीज, एक एज सेलुलर स्लाइम मोल्ड है, तो इसका राइट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फंजाई आर, तो फंजाई सीधी सी बात है एक यूकेरियोटिक है जिसमें क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं या क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। कुछ क्वेश्चन इतने इजी या सिंपल होते हैं, थोड़ा सा अगर अपन अच्छे से पढ़ें उसको तो वो इजीली हो जाते हैं, क्योंकि सभी कैटेगरी के जो क्वेश्चन सब वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ हार्ड होते हैं तो कुछ सिंपल भी डाले जाते हैं एवरेज बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 85, हाइफल सेल वॉल या हाइफल वॉल कंसिस्ट ऑफ माइक्रोफिलामेंट कंपोज्ड ऑफ, तो जो हाइफल वॉल जो कंसिस्ट रखती है माइक्रोफिलामेंट्स, वो माइक्रोफिलामेंट्स किसके बने होते हैं, तो वो हेमिसेलुलोज और काइटिन के बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा हेमिसेलुलोज एंड काइटिन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिनोसाइटिक हाइफी हैव, सिनोसाइटिक है सीधी सी बात है, उनके अंदर सेप्टा जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, तो यहाँ पर नो सेप्टेट विद यूनी न्यूक्लिएट, तो यहाँ पर अपन ऑप्शन देखिए सेप्टेट विद यूनी न्यूक्लिएट, सेप्टेट विद मल्टी न्यूक्लिएट, नो सेप्टेट विद यूनी न्यूक्लिएट, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा सिंपल से सिनोसाइटिक है जिसमें सेप्टा एब्सेंट हो, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा सी, नो सेप्टा, जिसमें सेप्टा क्या है, एब्सेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द डायमेंशनल या डायमेंशंस ऑफ द फिलामेंट दैट द थैलस ऑफ फंजाई कंसिस्ट ऑफ, इनमें से जो डायमेंशन है वो कितना होगा फिलामेंट का, तो यहाँ पर 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है थैलस का डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 188, व्हाट डू द टर्म डाइमॉर्फिक मीन्स, डाइमॉर्फिक का मतलब होता क्या है वैसे, कि कोई भी दो फॉर्म या दो प्रकार के थैलस दिखाई देते हो, थोड़ा थोड़ा उनमें डिफरेंस हो, तो उसका ऑप्शन आ जाएगा सी, एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, 2 फॉर्म के अंदर वो क्या हो, प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे अपन देखें 189, द क्रॉस वॉल कॉन्स्ट्रिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट एंड देन ग्रो इनवर्ड टू फॉर्म सेप्टम, तो सेप्टम बनाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो अंदर का पार्ट है वो कौन सा होता है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा जो है वो सेप्टा बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 90,
विच ऑफ द फॉलोइंग सराउंड्स प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा के जो सराउंड्स मतलब चारों तरफ जो पाया जाता है, या मतलब अपन कहें विच ऑफ द फॉलोइंग सराउंड प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा किसके सराउंडिंग में पाया जाता है, तो वो प्रोटोप्लाज्म के सराउंड्स में पाया जाता है, मतलब प्रोटोप्लाज्म को क्या करती है, वो कवर करके रखती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा सी, प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 191, विच अमंग द फॉलोइंग आर एसेक्सुअल स्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच अमोंग द फॉलोइंग आर एसेक्सुअल स्पोर। इनमें से एसेक्सुअल स्पोर कौन सा है, तो एसेक्सुअल स्पोर जो है वो है ब्लास्टो स्पोर। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा ब्लास्टो स्पोर, ए ऑप्शन ब्लास्टो स्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एप्लानोस्पोर आर, तो जो एप्लानोस्पोर है वो किस प्रकार का है, मोटाइल, नॉन मोटाइल, ओइडिया, क्लेमाइडोस्पोर। तो यहाँ पर इसका जो एप्लानोस्पोर है उसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोस्पोर, क्योंकि ये नॉन मोटाइल होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 93, विच अमोंग द फॉलोइंग आर स्पोर फॉर्म्ड बाय बडिंग। इनमें से बडिंग के द्वारा बनने वाला जो स्पोर है वो कौन सा होता है, तो अपन ऑप्शन देखें ब्लास्टो स्पोर। ब्लास्टो स्पोर जो है वो बडिंग के द्वारा या एसेक्सुअल स्पोर बनता है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 194, स्पोर फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन ए क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर आर। तो इनमें से जो क्लब शेप्ड जो स्पोर्स हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ऑन क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर जो बनती है वो किस में बनती है, तो इसका राइट आंसर जो है 194 में, तो बेसिडियो स्पोर। क्योंकि बेसिडियो माइस्टीज जो है उसे क्लब फंजाई के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसमें क्लब जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बेसिडियो स्पोर। आगे देखिए 195, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी हैव नेम सच एज। तो जो एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है उसे अपन क्या कहते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा पिक्नीडियम। जो पिक्नीडियम होती है वो एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 196, हाउ मैनी एस्कोस्पोर आर प्रेजेंट इन ईच एस्कस। तो प्रत्येक एस्कस में एक मियोसिस डिवीजन होती है और एक माइटोसिस डिवीजन होती है, जिसके कारण से 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 8 एस्कोस्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर आर फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ स्ट्रिगमेटा। तो स्ट्रिगमेटा की टिप के ऊपर बनने वाले जो स्पोर उसे अपन क्या कहते हैं, बेसिडियो स्पोर कहते हैं, जो किसके अंदर बनते हैं, पक्सीनिया के अंदर बनते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 198, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज द मेल न्यूक्लियस माइग्रेट थ्रू ए फर्टिलाइजेशन ट्यूब इनटू ए फीमेल गेमिटेंजियम। तो जो मेल न्यूक्लियस है वो एक ट्यूब के द्वारा मेल से फीमेल गेमिटेंजियम के अंदर जाता है। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है वो किसको डिफाइन करता है या किस प्रकार के करेक्टर को शो करता है, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं ऑप्शन बी गेमिट जर्मी या गेमिटेंजियल कॉपुलेशन प्रकार का करेक्टर शो कर रहा है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर आर फॉर्म्ड बाय द डिसजॉइंटिंग हाइफल सेल। स्पोर आर फॉर्म्ड बाय डिसजॉइंटल हाइफल सेल। हाइफल सेल की डिसजॉइंटिंग मतलब उनके जॉइंट्स है वो टूटने के कारण से जो बनने वाली स्ट्रक्चर है उसे अपन क्या कहते हैं, जो इसका राइट आंसर आ जाएगा ओइडिया। तो जो ओइडिया है वो हाइफी की डिसजॉइंटिंग के कारण से बनने वाला स्पोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, पैथोजेनिक फंजाई हैव ए टेम्परेचर
ऑप्टिमम एट, तो जो इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर सहन कर सकते हैं वो कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर आएगा ए। इस प्रकार से अपने जो 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर या ARS नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर चैनल के फर्स्ट टाइम है आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए अपना ये सेशन है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।